नमस्कार दोस्तों, ज्ञान द नॉलेज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस युग में कौन नहीं चाहता कि वो सफल हो, लेकिन सफलता के आगे कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और इंसान अपना सब्र खो देता है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य के इन प्रेरणादायी सूत्रों को ज़रूर याद रखें, जो कि मैं आपसे इस वीडियो में आगे आपसे कहने वाला हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी आचार्य चाणक्य के प्रेरणादायी सूत्रों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चाणक्य नीति नामक पुस्तक को खरीदने के लिए एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के ज़रिए आप चाणक्य नीति नामक पुस्तक को खरीद सकते हैं और अपने जीवन को ज़्यादा सुखमय और सफल में बना सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं आचार्य चाणक्य के उन प्रेरणादायी सूत्रों को जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल के रख देंगे। दोस्तों, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देख के उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। आगे आचार्य चाणक्य एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, इसे ज़िंदगी में हमेशा याद रखें। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहरे हो जाओ। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें आपको मनोबल गिराने वाली होती हैं। आप अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरे लोगों के साथ ना करें। देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं परंतु सोचते नहीं। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा कि अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर आचार्य चाणक्य ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। हमें भूतकाल के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को ना बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से स्वयं से 3 सवाल ज़रूर पूछें। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? और तीसरा, क्या मैं सफल रहूंगा? कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ ही करे। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी दोस्तों यदि झुकती है तो वो भरकर बाहर आती है, और जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखें और इस काम को करने के लिए आप दृढ़ रहें। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है। याद रखिए, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए और जानकारी पर्याप्त ना हो
तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। निरंतर अभ्यास ना करने पर ज्ञान भी विष के समान हो जाता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने महान अध्ययनों के द्वारा हमें कई बातें सिखाई हैं। व्यक्ति के स्वभाव और उसकी सोच को परख कर उन्होंने हमें मनुष्य की उस गहरी सोच तक पहुंचाया है जिसे आपका हमारा सामान्य दिमाग कभी समझ नहीं सकता। इसके अलावा जीवन में कैसे सफल बने इसके सूत्र भी चाणक्य नीति में मौजूद हैं। तो दोस्तों, यदि चाणक्य एक साधारण से दिखने वाले चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हैं तो क्या उनकी बताई हुई बातों से हम एक सफल व्यापार खड़ा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको चाणक्य द्वारा बताई गई वे नीतियां बताने जा रहे हैं यदि जिनका आप अपने जीवन पर अमल कर लेते हैं तो आप भी एक सफल व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तो नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई भी नया बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों की पुष्टि कर लेनी चाहिए क्योंकि इन्हें परखे बिना आगे बढ़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। सबसे पहली बात जो आचार्य चाणक्य ने बताई है वह है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमारी सोच स्थिर और सकारात्मक होनी चाहिए। नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच के साथ इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता। किसी भी काम को शुरू करने से पहले इन बातों की पुष्टि अवश्य कर लें। किस समय और किस जगह पर काम शुरू होना चाहिए। तीसरी बात, आपके साथ इस काम में आपका भागीदार कौन है, कौन आपकी मदद कर सकता है, ये भी ज़रूर जान लें। जिस काम को आप शुरू करने जा रहे हैं क्या आप वाकई उस काम के लिए अनुकूल व्यक्ति हैं? क्योंकि यदि आप उसे सही से नहीं कर सकते तो आप दूसरा विकल्प भी खोज सकते हैं और इसी में ही आपको सफलता प्राप्त होगी। जब आप कोई नया काम शुरू करने लगते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोगों से आपकी काम के सिलसिले में मुलाकात होती है। इसलिए काम करने से ठीक पहले दिमाग में इस बात को ज़रूर बिठा लें कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। चाणक्य के अनुसार तीखा और कड़वा बोलने वाले घाटे का सौदा कर बैठते हैं। नया काम शुरू करते समय हर कोई जोश में होता है। नए काम में मेहनत भी काफ़ी लगती है, शरीर के साथ साथ मानसिक क्षमता भी काफ़ी लगती है। ऐसे में दोस्तों सेहत का बिगड़ना संभव होता है। चाणक्य के अनुसार काम करते समय अगर आप सेहत का ख्याल रखेंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ज्योतिषी सलाह अवश्य ले लें। ज्योतिषी सलाह लेने से ज्योतिष शास्त्र दोस्तों ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति की कुंडली के अनुसार ये बात बता सकता है कि किया जा रहा नया कार्य सफल होगा अथवा नहीं। यदि आप शादीशुदा हैं तो नया काम शुरू करने से पहले अपने जीवन साथी की सलाह ज़रूर लें। यदि आपको लगे कि आपका साथी संबंधित कार्य के प्रति जानकारी नहीं रखता है तो कम से कम उन्हें इस कार्य की सूचना अवश्य दे दें। अगली जो चाणक्य नीति है उसे आप उम्र भर के लिए अपने दिमाग में बिठा लें। चाणक्य का कहना है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने लगें तो इसकी सूचना किसी बाहर वाले को कभी ना दें। ये राज अपने दिल में ही रखें। सफलता अपने आप लोगों को सब कुछ बयां कर देती है और यदि आप असफल हुए तो कम से कम ये राज आप तक ही सीमित रहेगा। दोस्तों, यहाँ बात केवल सफल या असफल होने तक ही नहीं है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि व्यापार संबंधी राज जब लोगों को बता दिए जाते हैं तो आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग इसे खुद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में आप पीछे रह जाते हैं और आपके दुश्मन आगे बढ़ जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि यदि आप व्यापार को सफल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कड़े और अनिश्चित फैसले भी आपको लेने पड़ेंगे। जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे तब तक सफलता आपसे दूर ही रहेगी। जिस स्थान पर आप बैठकर कार्य करें उसे भी अपने अनुसार ढाल लें। वहाँ शुद्ध हवा मिले, बैठने के लिए कुर्सी टेबल आरामदायक हो, आपको कोई मानसिक तनाव ना हो, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य
आचार्य चाणक्य के वे प्रेरणादायी सूत्र जिनको आप अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन को सफल में और सुख में बना सकते हैं। धन्यवाद।